अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें दो तरह की कास्ट आती हैं, एक एक्सप्लिसिट कास्ट है और दूसरी इम्प्लिसिट कास्ट है। एक्सप्लिसिट कास्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कास्ट आर द कास्ट विच इन्वॉल्व एन इमीडिएट आउटले ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस। यानी ये ऐसी कास्ट है जो बिजनेस के लिए हर हाल में हमने खर्च करनी ही करनी होती है, ठीक है। The cost is incurred when any production process is going on or activity is conducted in the normal course of business। तो ये कास्ट तब खर्च होती है जब कोई भी प्रोसेस गोइंग ऑन हो या कोई भी एक्टिविटी हमने कंडक्ट की होती है बिजनेस के लिए, तो उसके लिए कास्ट खर्च करनी ही करनी होती है। द कास्ट इज द चार्ज फॉर द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड सो ऑन। तो कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम जब भी परचेज करते हैं तो ये कास्ट उसके लिए चार्ज की जाती है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, सैलरी, वेजेस, मटेरियल एंड अदर एक्सपेंस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, पोस्टरिटी। तो ये जितने भी कास्ट जितने मैंने नाम लिए हैं, ये सारी कास्ट जो हैं वो एक्सप्लिसिट कास्ट हैं। तो एक्सप्लिसिट से आपने एक्स से अंदाज़ा ही लगा लिया होगा कि आप कोई भी अखराजात आप प्रीवियस दिनों में कर चुके होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको उसका रिवार्ड मिलता है, यानी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोई भी हैं उनके लिए आप पहले कैश लगाएंगे तो उसके बाद ये आपको कोई आउटपुट मिलेगा। दूसरा है हमारे पास इम्प्लिसिट कास्ट। इम्प्लिसिट कास्ट आल्सो नोन एज इकोनॉमिक कास्ट, जिससे सिर्फ आपको इकोनॉमिक बेनिफिट ही मिल सकता है। इज द कास्ट विच द कंपनी हैड फॉरगॉन वाइल इम्प्लाइंग द अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। ये वो कास्ट होती है जिसको आप खुद नहीं लगाते, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि आपके भाई के पास बाइक है, आप उसको लेके जाते हैं बाइक को, ठीक है, उसमें पेट्रोल भी डाला हुआ है और आप इंजॉय करके कहीं चक्कर चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं। तो आपने अपनी जेब से तो कोई भी पेट्रोल वगैरह नहीं डलवाया, लेकिन जो भाई ने पेट्रोल डलवाया हुआ उसकी भी तो एक कास्ट है ना। तो इस तरह की जो कास्ट होती है उसको हम इम्प्लिसिट कास्ट कहते हैं। दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी आउट फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस। इस तरह की जो कास्ट होती है उसमें बिजनेस से कैश नहीं जाता, सही है। इट इज द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय द एंटिटी एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग सम अदर एक्शन। ये इस तरह की कोई सेक्रीफाइस है कि जब भी कोई एंटिटी कोई और एक्शन एक्सरसाइज कर रही हो तो उसका फायदा आपको बाद में मिल जाए। द कॉस्ट अकर्स व्हेन एन एसेट इज यूज्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय द एंटिटी इंस्टेड ऑफ रेंटिंग इट आउट। तो ये हमारी इम्प्लिसिट कास्ट थी। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो सॉरी, एक्सप्लिसिट कास्ट की एग्जांपल हमारे पास थी सैलरी टू प्रोप्राइटर, इंटरेस्ट ऑन ओनर्स कैपिटल। उसके बाद डिफरेंस क्या है कि एक्सप्लिसिट कास्ट इज इनकर्ड व्हेन द एंटिटी हैज टू पे फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इम्प्लिसिट कास्ट क्या है? कास्ट इज द अपॉर्चुनिटी कास्ट विच इज इनकर्ड व्हेन द एंटिटी यूज द ऑनर रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, इन्वेंट्री। यानी एंटिटी जब ऑनर का जो के रिसोर्सेज जो हैं उनको जब यूज कर रही होती है तो वो इम्प्लिसिट कास्ट होगी। Explicit caste is also known as out of pocket caste, while implicit caste are known as imputed caste। एक्सप्लिसिट कास्ट को हम क्या कह सकते हैं? आउट ऑफ पॉकेट कास्ट भी कहते हैं। जो इम्प्लिसिट कास्ट है उसे हम इम्प्यूटेड कास्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कास्ट कैन बी इजीली ascertained but it is just opposite in the case of implicit caste as it does not have any proper trial। एक्सप्लिसिट कास्ट जो भी है उसका आप ऑडिट भी करेंगे, ठीक है, उसको मैनेज भी करेंगे, लेकिन जो इम्प्लिसिट कास्ट है उसका प्रॉपर ट्रायल नहीं होता। एक्सप्लिसिट कास्ट इज रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट। एक्सप्लिसिट कास्ट जो है वो रिकॉर्ड भी होती है, वो रिपोर्ट भी होती है, किसकी तरफ से? मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन जब इम्प्लिसिट कास्ट की हम बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड भी नहीं होती है, ये रिपोर्ट भी नहीं होती है। इससे सिर्फ आपको इकोनॉमिक बेनिफिट ही हासिल होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।